शुरुआत किसी शोर से नहीं होती, शुरुआत उस खामोशी से होती है जहां आप अपने ही भीतर पहली बार सच सच सुनते हैं। इस क्षण जब आप यह सुन रहे हैं, ब्रह्मांड कहीं न कहीं अपनी श्वास रोककर आपको देख रहा है, जैसे पूछ रहा हो कि आप तैयार हैं या नहीं, अपने दर्द को समझने के लिए, अपने प्रश्नों को सहने के लिए और उस सत्य को स्वीकार करने के लिए जो अक्सर मीठा नहीं होता। आप थके हुए हो सकते हैं, टूटे हुए भी, पर यही टूटन वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर उतरता है। ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है आपकी समझ के परिपक्व होने की। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य इतना दोहराया गया है कि कई बार यह खोखला लगने लगता है। जब चोट ताजा हो, जब अपमान की आग भीतर जल रही हो, जब किसी अपने का छूट जाना सांसों पर बोझ बन जाए, तब यह बात क्रूर प्रतीत होती है। पर क्रूरता कभी कभी शिक्षक होती है। ब्रह्मांड फूलों से कम और भट्टी से अधिक सिखाता है। वह तपाता है, गलाता है, आकार देता है। प्रश्न यह नहीं कि आपको क्यों दर्द मिला, प्रश्न यह है कि दर्द ने आपको किस दिशा में मोड़ा। आप सोचते हैं कि जीवन आपके साथ अन्याय कर रहा है, पर ब्रह्मांड न्यायालय नहीं है, वह प्रयोगशाला है। यहाँ हर अनुभव एक प्रयोग है, आपकी चेतना पर, आपकी सीमाओं पर, आपकी धारणाओं पर। जब कोई सपना टूटता है तो ब्रह्मांड आपको यह नहीं कह रहा कि आप अयोग्य हैं, वह कह रहा है कि आपने जिस आकार का सपना देखा वह आपके भीतर छिपी क्षमता से छोटा था। टूटन विस्तार का संकेत होती है। बीज को भी तो अंधेरे में ही फटना पड़ता है। तर्क सुनिए, यदि हर सुख बिना बाधा मिल जाए तो संवेदना का विकास कैसे होगा? यदि हर रास्ता सीधा हो तो दिशा बोध कैसे बनेगा? ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। जहां आनंद है वहां चुनौती भी है, जहां हानि है वहां सीख भी है। यह संतुलन कोई सजा नहीं, यह प्रशिक्षण है। आप लोहे की तरह हैं। जब तक आग न लगे धार नहीं आती, और आग से डरकर यदि आप ठंडे रहना चुन लें तो धार की अपेक्षा भी मत कीजिए। भावनाओं की बात करें तो पीड़ा अकेली नहीं आती, वह साहस को साथ लाती है। अस्वीकार के साथ आत्मसम्मान का बीज भी आता है। असफलता के साथ विवेक का दीप भी जलता है। ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं देता। जो छीनता है उसके बदले समझ रख देता है, जो गिराता है उसके बदले दृष्टि देता है। पर समझ तभी दिखती है जब आप शिकायत से बाहर आते हैं। शिकायत शोर है, दृष्टि मौन में मिलती है। आप पूछ सकते हैं, यदि सब कुछ किसी गहरे हित के लिए है तो निर्दोषों का दुख क्यों? यह प्रश्न पवित्र है। इसका उत्तर सरल नहीं पर सच्चा है। ब्रह्मांड व्यक्तिगत कहानी से अधिक व्यापक कथा लिखता है। किसी एक जीवन की पीड़ा कई जीवनों की चेतना जगा सकती है। यह सुनकर मन विद्रोह करता है, पर तर्क कहता है इतिहास का हर मोड़ किसी न किसी की आह से ही बदला है। करुणा, सेवा, परिवर्तन, ये सब किसी न किसी के दुख से जन्मे हैं। यह दुख की प्रशंसा नहीं, यह उसके अर्थ की पहचान है। दोस्तों, जब आप अपने अनुभव को केवल अपने तक सीमित कर लेते हैं तब वह बोझ बनता है। जब आप उसे समझ में बदल देते हैं तब वह सेतु बनता है। ब्रह्मांड आपसे वीरता नहीं मांगता, वह ईमानदारी मांगता है। अपने भीतर झांकने की, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने की। घटना से अधिक महत्वपूर्ण आपकी प्रतिक्रिया है। घटना तो बीज है, प्रतिक्रिया से वृक्ष बनता है। अब एक पल ठहरिए। यदि यह विचार आपको कहीं छू रहा है, यदि मन में हल्की सी स्पष्टता जगी है, तो इस यात्रा में सहभागिता दिखाइए। अभी बस इतना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं समझने की ओर बढ़ रहा हूँ। यह छोटा सा वाक्य आपके भीतर संकल्प का बीज बोएगा और ध्यान चेतना की यह संवाद धारा और गहरी होगी। और अब आगे बढ़ते हैं उसी धारा में, बिना रुके, क्योंकि ब्रह्मांड भी कभी बीच में रुककर सफाई नहीं देता।
वह घटित होता रहता है और समझने वाला वही है जो बहाव में भी साक्षी बना रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, पर एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। घटना समान, परिणाम अलग। इसका अर्थ यह है कि घटना निर्णायक नहीं है, आपकी चेतना की गुणवत्ता निर्णायक है। ब्रह्मांड बाहर कुछ नहीं बदलता, वह भीतर की आंख को तराशता है। जो व्यक्ति हर चोट के बाद कड़वा हो जाता है, उसने पीड़ा को जहर बनाया, और जो व्यक्ति उसी चोट से करुणा सीख लेता है, उसने पीड़ा को औषधि बनाया। ब्रह्मांड दोनों को अवसर देता है, चयन आपका होता है। तर्क की कसौटी पर इसे परखिए। यदि जीवन का उद्देश्य केवल सुख होता तो बुद्धि की आवश्यकता ही क्या थी। सुख तो पशु भी पा लेते हैं, पर मनुष्य को विवेक दिया गया है सही और सुविधाजनक के बीच अंतर समझने के लिए। इसलिए ब्रह्मांड आपको बार बार असुविधा में डालता है। असुविधा चेतना को जगाती है, आराम उसे सुला देता है। यह कठोर लगता है, पर यही सत्य है। भावनात्मक स्तर पर देखें तो सबसे गहरे संबंध अक्सर सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा टूटती है तो अहंकार घायल होता है, और अहंकार का घायल होना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेवा है। अहंकार टूटे बिना आत्मा का विस्तार नहीं होता। इसलिए जिनसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। अनजाने में, अनचाहे आप कहते हैं, यदि ब्रह्मांड इतना बुद्धिमान है तो वह सीधे सिखा क्यों नहीं देता? क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान उधार होता है और जिया हुआ ज्ञान आपका अपना। आग के बारे में किताब पढ़कर ऊष्मा नहीं समझी जा सकती, हाथ जलाकर ही समझ आती है। ब्रह्मांड आपको किताबें नहीं, अनुभव देता है। अनुभव महंगे होते हैं पर स्थायी होते हैं। यहाँ एक और कठोर सत्य है, जो आपके जीवन से चला गया, उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी थी। यह वाक्य सुनना कठिन है, स्वीकारना उससे भी कठिन। पर ब्रह्मांड कुछ भी अनावश्यक ढोता नहीं, वह भार कम करता है, चाहे वह आपको प्रिय ही क्यों न हो। क्योंकि विकास के लिए खाली हाथ चाहिए, भरे हाथ आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों, आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी हानि के बाद शांत होकर पीछे देखते हैं तो कुछ घटनाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। संकेत, चेतावनियां, आंतरिक असहजता। ब्रह्मांड हमेशा बोलता है, पर वह फुसफुसाता है। जब आप नहीं सुनते तो वह झकझोरता है। झकझोरना उसकी पहली भाषा नहीं, आखिरी उपाय है। अब तर्क को और गहरा करें। यदि सब कुछ आपके अनुसार होने लगे तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा का गुलाम बन जाएगा, और गुलाम ब्रह्मांड विकास नहीं रच सकता। इसलिए आपकी इच्छा और वास्तविकता के बीच एक अंतर रखा गया है। उसी अंतर में आपकी चेतना का विकास होता है। आप सीखते हैं छोड़ना, स्वीकारना, भरोसा करना। भरोसा, यही वह शब्द है जिस पर सब टिकता है। भरोसा अंधा नहीं होता, वह समझ से जन्मता है। जब आप बार बार देख लेते हैं कि सबसे कठिन मोड़ के बाद भी जीवन रुका नहीं, तब भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। आप गिरते हैं, पर जानते हैं कि उठना संभव है। यही जानना आपको मुक्त करता है। भावनात्मक रूप से यह प्रक्रिया आंसुओं से भरी होती है। कई रातें ऐसी होती हैं जब उत्तर नहीं मिलते, केवल प्रश्न गूंजते हैं, पर वही रातें आपको गहराई देती हैं। सतह पर रहने वाले लोग हमेशा उथले रहते हैं। गहराई में जाने के लिए अंधेरा सहना पड़ता है। ब्रह्मांड आपको अंधेरे में इसलिए ले जाता है ताकि आपकी आंखें तेज हों। दोस्तों, इस बिंदु पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ब्रह्मांड आपका शत्रु नहीं, आपका प्रशिक्षक है। वह आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वह देता है जो आपको चाहिए। चाहत क्षणिक होती है, आवश्यकता विकास से जुड़ी होती है, और विकास अक्सर आपकी सुविधा के विरुद्ध जाता है। अब इस विचार को अपने जीवन पर रखकर देखिए। जो अस्वीकार मिला, जिसने आपको तोड़ा, जिसने आपको अकेला किया,
क्या उसने आपको भीतर से अधिक सच्चा नहीं बनाया? क्या उसने आपको दिखाया नहीं कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो समझिए कि ब्रह्मांड ने अपना काम शुरू कर दिया है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और गहराई है, और कठोर सत्य हैं और मुक्त करने वाले तर्क हैं। अगले प्रवाह में हम वहां पहुंचेंगे जहां भरोसा केवल विचार नहीं, अनुभव बन जाता है। और अब इस प्रवाह को उसके अंतिम बिंदु तक ले चलते हैं, जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं और समझ तर्क से आगे जाकर अनुभव बनती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। यही भ्रम पीड़ा की जड़ है। ब्रह्मांड नियंत्रण से नहीं, सहभागिता से चलता है। आप नाविक हैं, नदी नहीं। नदी से लड़ेंगे तो डूबेंगे, बहाव को समझेंगे तो पार उतरेंगे। यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना अधिक पकड़ कर रखता है, उतना ही अधिक खोता है, और जो छोड़ना सीख लेता है, वही वास्तव में पाता है। अब एक कठोर सत्य सुनिए, ब्रह्मांड आपको तोड़ता नहीं, वह आपके झूठे ढांचों को तोड़ता है। जो टूटता है वह आप नहीं होते, वह आपकी पहचान होती है, आपकी धारणाएं होती हैं, वे कहानियां होती हैं जिन्हें आप अपने बारे में सच मान बैठे थे। जब वे गिरती हैं, तब भीतर का वास्तविक अस्तित्व पहली बार सांस लेता है। इसलिए टूटन के बाद जो खालीपन लगता है, वह शून्य नहीं, संभावना है। तर्क की दृष्टि से देखें तो यदि कोई व्यवस्था लगातार आपको चुनौती दे रही है, तो या तो वह शत्रु है या शिक्षक। और यदि हर चुनौती के बाद आप पहले से अधिक जागरूक, अधिक विनम्र, अधिक करुणामय बन रहे हैं, तो निर्णय स्पष्ट है। ब्रह्मांड आपका शिक्षक है और उसकी पाठशाला में परीक्षा पहले होती है, प्रमाण पत्र बाद में मिलता है। भावनात्मक स्तर पर यह स्वीकार आसान नहीं। मन चाहता है कि किसी को दोष दे दिया जाए, किस्मत को, लोगों को, परिस्थितियों को। दोष देना अस्थायी राहत देता है, पर स्थायी अंधापन भी देता है। जिम्मेदारी लेना दर्द देता है, पर दृष्टि भी देता है। जब आप कहते हैं यह मेरे जीवन में हुआ और मैं इससे सीखने को तैयार हूं, तब पहली बार आप पीड़ित नहीं, साधक बनते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वह आपको वही परिस्थिति देता है जिससे आप भागते हैं, क्योंकि वहीं आपकी ग्रंथि छिपी होती है। जिसे आप स्वीकार नहीं कर पाते, वही बार बार लौट कर आता है। और जिस दिन आप उसे बिना प्रतिरोध देख लेते हैं, उसी दिन वह शक्ति में बदल जाता है। प्रतिरोध ऊर्जा को जकड़ता है, स्वीकार ऊर्जा को मुक्त करता है। अब इस वाक्य को भीतर बैठाइए, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, पर अच्छा हमेशा मीठा नहीं होता। अच्छा कभी कभी कड़वी औषधि होता है। अच्छा वह है जो आपको सत्य के करीब ले जाए, चाहे वह अहंकार को चोट पहुंचाकर ही क्यों ना हो। ब्रह्मांड सत्य का पक्षधर है, आपकी सुविधा का नहीं। आपने शायद अनुभव किया होगा कि सबसे शांत लोग अक्सर सबसे अधिक तूफानों से गुजरे होते हैं। उनकी शांति उधार नहीं होती, अर्जित होती है। वह शांति जानती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख। यही जानना भय को ढीला करता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, तब अंधेरा आपको डराता नहीं, केवल थकाता है। दोस्तों, अब अंतिम बिंदु पर आइए। भरोसा कोई विश्वास वाक्य नहीं, वह स्मृति है। इस बात की स्मृति कि आप अब तक बचे हैं। आपने हर कठिन मोड़ पार किया है, चाहे उस समय आपको विश्वास न रहा हो। यह स्मृति ही आपको आगे भी संभालेगी। ब्रह्मांड आपसे यह नहीं चाहता कि आप समझ जाएं, वह चाहता है कि आप खुले रहें। समझ समय के साथ आएगी, और जब आप खुले होते हैं, तब जीवन संवाद बन जाता है। घटनाएं प्रश्न पूछती हैं, आप उत्तर खोजते हैं, और इस खोज में ही चेतना गहरी होती जाती है। यही ध्यान चेतना की यात्रा है, घोषणाओं की नहीं, अनुभूतियों की। अब विदा से पहले एक अंतिम निमंत्रण।
यदि इस पूरी यात्रा में किसी एक वाक्य ने भी आपके भीतर हलचल पैदा की है, यदि कहीं लगा है कि जीवन आपको तोड़ नहीं रहा, बिल्कुल गढ़ रहा है, तो इस अनुभूति को थाम कर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि कोई और भी अपने अंधेरे में यह दीप देख सके, और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं भरोसा सीख रहा हूँ। यही भरोसा आपको आगे ले जाएगा, और यही भरोसा ब्रह्मांड के साथ आपकी मैत्री की शुरुआत है। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।